नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनबिक मैथ पे। हम लोग एएलपी का प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं, प्लेटफॉर्म बुक के वॉल्यूम 2 का। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 21 देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न कह रहा है कि भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खाली स्थान के बीच वर्षा होती है। भारत में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों में खाली स्थान के बीच वर्षा होती है और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 70 से 200 सेंटीमीटर के बीच होती है। सागौन, साल, शीशम, तेंदू, पलाश, अमलतास, बेल, खैर आदि वृक्ष इन वनों के जो है सामान्य तौर पर पाए जाते हैं। अगर शुष्क कटैली वनस्पति वन में की वार्षिक वर्षा की बात करें तो कितना होती है, 70 सेंटीमीटर से कम होती है। सवाना वनस्पति में सामान्यतः 60 सेंटीमीटर या उससे कम वार्षिक वर्षा होती है। मरुस्थलीय वनस्पति में वार्षिक वर्षा 50 सेंटीमीटर से भी कम होती है। यहाँ पर कैक्टस जैसे कटीले पौधे जो है पाए जाते हैं। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के टीले क्या कहलाते हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, बरखान कहलाते हैं। क्या है? बरखान। जहां हवा के प्रवाह की दिशा अत्यधिक स्थिर हो उन क्षेत्रों में निर्मित अर्धचंद्राकार बालू के जो टोले होते हैं यानी टीले होते हैं, बरखान कहते हैं। बरखान मध्य एशियाई रेगिस्तान जैसे कजाकिस्तान और मंगोलिया में ज्यादा पाए जाते हैं। पवन द्वारा रेत एवं बालू के निक्षेप से निर्मित स्तूपों को बालू का स्तूप जो है कहा जाता है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता के विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं? और इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा डी, अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 कहता है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। निजता का अधिकार एक मूल्य अधिकार है जिसे अनुच्छेद 21 के अंतर्गत संरक्षण प्राप्त है। अगला है, एक सर्वेक्षण में दिखा कि 63% जो है भारतीयों को जो है कॉफी पसंद है, जबकि 76% को चाय पसंद है। यदि x% भारतीयों को दोनों कॉफी और चाय पसंद करते हैं तो x का मान जो है वो क्या होगा? ए जो है ये क्या है, कॉफी पसंद करता है। क्या है? कॉफी पसंद करता है। और बी जो है वो क्या है, चाय पसंद करता है। एन जो है, एन ए यूनियन बी जो हो जाएगा बराबर एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। बस मान रख दिए, यहाँ 63% हो जाएगा प्लस 76% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये हो जाएगा कितना, 139% माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। लेकिन कह रहा है प्रश्न में कि एन ए इंटरसेक्शन बी लेस एंड इक्वल देन जो है वो 100 है। एन जो है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी बराबर लेस एंड इक्वल देन जो है वो 100 है। तो ये हो जाएगा कितना, एन ए इंटरसेक्शन बी ग्रेटर इक्वल देन 139 माइनस 100 बराबर कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। क्या है, 39 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी लेस इक्वल देन ए, और कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी लेस इक्वल देन बी हो जाएगा। तो यानी ये हो जाएगा 39 ग्रेटर इक्वल देन एन ए इंटरसेक्शन बी, और ये हो जाएगा ग्रेटर इक्वल देन 63। आंसर जो हमारा आ जाएगा 39 से 63 तक सी हो जाएगा। क्या है, चौथा के जो हो जाएगा वो सी होगा। 28 संख्याओं का औसत 77 है, पहली 14 संख्याओं का औसत 74 है और अंतिम 15 संख्याओं का औसत 84 है। 14वीं संख्या को हटा दिए जाने पर शेष संख्याओं का जो है औसत क्या रह जाएगा? तो 14वीं संख्या जो है, 14वीं संख्या बराबर जो आ जाएगा वो हो जाएगा 14 गुना कितना, 74 प्लस 15 गुना 84 माइनस 28 गुना 77 कर देंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। तो ये 2296 माइनस 2156 कितना हो गया, 140 हो गया। अब शेष संख्याओं का औसत कितना हो जाएगा, तो 77 गुना 28 माइनस 140 बटा 28 माइनस 1, यानी हो जाएगा 216 बटा 27। क्या है, 216 बटा जो हो जाएगा ये 27 हो जाएगा। हमारा आंसर जो आ जाएगा 74.66, यानी 74 कितना होगा, 0.7। आंसर कौन सा हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्या है, डी। अगला प्रश्न है कि यदि ब्याज की गणना 5 मासिक चक्रवृद्धि आधार पर होती है तो प्रति वर्ष 15% की दर से 8192 की राशि पर 1.1/4 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या हो जाएगा? तो यहाँ पर समय जो है वो कितना दिया हुआ है, 1.1/4 वर्ष दिया हुआ है, यानी कितना दिया हुआ है, 15 महीना दिया हुआ है।
अब 15 महीना जब दिया हुआ है, कह रहा है कि ये 5 मासिक चक्रवृद्धि है, तो जो हमारे पास जो समय आ जाएगा कितना आ जाएगा, क्या हो जाएगा, 3 वर्ष हो जाएगा। 3 वर्ष हो जाएगा अगर 5 महीने पहले थे, या 3 इंस्टॉलमेंट आप इसे कह सकते हैं 55 महीना का। दर जो है वो कितना है, 15% है। तो इसको क्या करना होगा, 15/3 कर देंगे। क्या है, 15/5 मासिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से, सॉरी, 1 साल में 15% है, तो 5, ये कितना हो जाएगा, ये हमारा जो हो जाएगा, ये हो जाएगा 15/12 गुना 5 हो जाएगा, यानी 25/4% हो जाएगा, क्योंकि 5 महीने का ये दर चल रहा है ना। तो 5 महीने का कितना हो जाएगा, 15 से पहले 12 महीना का है 15, तो 15/12 गुना 5 कर देंगे, 25/4 हो जाएगा। अब मिश्रधन बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है, मूलधन इंटू 1 प्लस दर बटा 100 गुना समय होता है। मान रख दीजिए यहाँ 8192 है, एक तो हो ही गया। दर के जगह पर क्या है, 25 रखना है, नीचे 100 है तो ये 400 हो जाएगा। समय के जगह पर क्या है, 3 रखना है। जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 8192 इंटू 400 प्लस 25 कितना हो जाएगा, 425। इस तरह भी कर सकते हैं, 1 + 1/16, 25 से 400 को भागा दे देंगे तो 16 बार में कट जाएगा, और ये हो जाएगा 3, यानी हो जाएगा 8192 गुना 16, 17/16 गुना 17/16 गुना 17/16। आंसर जो हमारा कैलकुलेट करके आएगा ये 9826 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 9826 आ जाएगा। अब हमें ब्याज निकल जाएगा, तो ब्याज बराबर हो जाएगा 9826 माइनस 8192, आंसर हो जाएगा 1634। क्या है, 1634, आंसर हो जाएगा सी। अगला प्रश्न है कि 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी समान दिशा में 6 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चलने वाले व्यक्ति को 9 सेकंड में पार कर जाती है। उसी चाल से यह रेलगाड़ी 372 मीटर लंबी सुरंग को कितने समय में जो है वो पार करेगी। तो माना कि रेलगाड़ी की चाल कितना है, x मीटर पर सेकंड है। व्यक्ति की चाल कितना हो जाएगा, व्यक्ति की चाल जो हो जाएगा वो 6 गुना 5/18 कर दीजिए। इससे हमें 5/3 जो है मीटर पर सेकंड में आ जाएगा, क्योंकि दिया हुआ किलोमीटर पर घंटा में, तो उसे 5/18 से क्या करते हैं, गुना करते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है कि x - 5/3, क्या है, x - 5/3 बराबर 240 मीटर जो लंबी रेलगाड़ी है उसे पार करने में कितना सेकंड लगता है, वो 9 सेकंड लगता है। x - 5/3 बराबर 240/9 हो जाएगा। यहाँ से x का मान आ जाएगा 85/3 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। अब सुरंग को पार करने में लगा समय कितना हो जाएगा, तो 372 का जो है सुरंग है, अब प्लस 240 मीटर का जो है वो क्या है, ट्रेन है, और उसे पार करने में कितना लगेगा, ये आता है 85/3 मीटर पर सेकंड, तो ये हो जाएगा गुना में 3/85, यानी 612 गुना 3/85 बराबर 21.6 सेकेंड हो जाएगा। क्या है, 6 सेकेंड हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। राधा अपनी आय का 25% बचाती है। यदि उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है तो उसके आय में 29% की वृद्धि होती है, तो उसके बचत में वृद्धि ज्ञात करें। अब क्या है, सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, आय, फिर व्यय, उसके बाद बचत। अगर मान लिया कि आय पहले 100 था तो व्यय कितना था, 75 था, और कितना बचा रहे थे, 25। अब कह रहा है कि 29% की वृद्धि हो गई। क्या है, 29% की वृद्धि हो गई है, तो ये 129 हो गया है। इसमें जो है 20% की वृद्धि हो गई है, उसके व्यय में 20% की वृद्धि होती है। इसमें अगर 20% की वृद्धि करते हैं तो ये जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। तो ये बचत कितना हो गया, तो बचत जो हो गया 39 हो गया। क्या है, 39। तो बचत में वृद्धि प्रतिशत बराबर जो हो जाएगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा 39। अब हो रहा है, पहले 25 था, कितने में, तो 25 में निकाले में गुना 100 करेंगे। आंसर जो हो जाएगा 14 गुना 4 बराबर 56% हो जाएगा। क्या है, 56%। आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए विकल्पों में किसका उपयोग एक संचरित विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करने में किया जा सकता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोई त्वरित आवेश। क्या है, कोई त्वरित आवेश। 90 मीटर पर सेकंड के वेग से गतिमान 0.04 किलोग्राम शक्ति की एक गोली लकड़ी के भारी गुटके में 60 सेंटीमीटर घसकर रुक जाती है। लकड़ी के गुटके द्वारा गोली पर आरोपित औसत प्रतिरोधी बल जो है वो क्या होगी। तो यहाँ द्रव्यमान जो है m बराबर दिया हुआ है 0.04 kg, u जो दिया हुआ है वेग दिया हुआ है 90 मीटर पर सेकेंड,
और अंतिम वेग v बराबर 0 हो गया। विस्थापन जो हो रहा है क्या है, विस्थापन s जो हो रहा है वो 60 सेंटीमीटर हो रहा है, यानी 0.60 मीटर हो रहा है। अब गति के समीकरण से v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as, ये तो 0 हो गया, u के जगह पर 90 के स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 इंटू a इंटू 0.60 है। जब इसे कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, a त्वरण बराबर हो जाएगा -90 के स्क्वायर बट्टा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुना 0.60 हो जाएगा। तो इसे कैलकुलेट करेंगे तो -6750 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। प्रतिरोधी बल कह रहा है F बराबर होता है द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। तो द्रव्यमान कितना है 0.04 है और गुना -6750 बराबर कितना है -270 न्यूटन। क्या है, -270 न्यूटन। आंसर हमारा जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा, क्योंकि नेगेटिव बताता है कि यह क्या जो लग रहा है, यह प्रतिरोधी बल लग रहा है। क्या है, प्रतिरोधी बल लग रहा है। अगला प्रश्न है कि हजामती दर्पण होता है, हजामती दर्पण, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण का उपयोग चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनाने के लिए किया जाता है, जिससे हजामत बनाने में जो है सुविधा होता है। आवर्त सारणी में समूह सेकेंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं, सेकेंड ए के तत्वों को क्या कहते हैं, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी अल्कलाइन अर्थ धातुएं, अधातुएं कहलाते हैं, अल्कलाइन अर्थ धातुएं कहलाती है। इसके अंतर्गत कौन कौन आता है, तो बी आता है, यानी बेरिलियम, Mg मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, और कौन आता है, बेरियम। क्या है, बेरियम, और रेडियम भी आता है, Ra भी आता है, इतने आते हैं। इसमें जो रेडियम है वो क्या है, रेडियम रेडियो एक्टिव है। इनके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो कितना होता है, ns स्क्वायर होता है, ns स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा यौगिक पेरोक्साइड है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी BaO2। क्या है, BaO2। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आना चाहिए। यहाँ पर देख रहे हैं कि C से जो है वो G गया है, +4 है, G से K +4 है, K से +4 करेंगे तो हमारा मिल जाएगा O मिल जाएगा। K से O गया है, K से O गया, ये भी +4, O से S गया, ये भी +4, S से +4 करेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, W मिल जाएगा। क्या है, OW। आंसर हमारा यहीं पे B मिल गया है, आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, तो देखिए यहाँ पर एक त्रिभुज ये है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, और ये मिला के जो है वो 7 है, और उसके बाद एक कौन है, एक ये मिलाकर जो है वो 8 है। तो हमारे पास त्रिभुजों की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। आंसर हो जाएगा डी। दी गई आकृति में सही दर्पण प्रतिबिंब कौन सा होगा, इसका सही जवाब जो हो जाएगा वो ए होगा। क्या है, ए होगा। अगला प्रश्न है कि कागज के एक वर्गाकार शीट को दर्शाई गई दिशाओं में बिंदीदार रेखा पर अनुक्रमशः मोड़ा जाता है और आखिर में उसमें छेद किया जाता है। खोलने पर यह कागज कैसा दिखाई देगा, सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, इस तरह दिखाई देगा। विकल्पों में दी गई उस आकृति को पहचानिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखने पर श्रृंखला तार्किक रूप से पूरी हो जाएगी, और इसका आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। दी गई आकृति एकांतर क्रम में अनुसार 90 डिग्री दक्षिणावर्त दिशा में क्रमशः एक तीर तथा दोनों तीर घूर्णन करते हुए अगले स्थान पर आ रहा है। अब देख लीजिए यहाँ पर जो हो रहा है, तो आंसर हो जाएगा कौन सा, बी हो जाएगा। क्या है, बी हो जाएगा। अगला प्रश्न जो है वो कथन और निष्कर्ष का है। कुछ टिकट घड़ियां हैं, अगर मान लिया कि ये क्या है, टिकट है, ये टिकट है, तो कुछ टिकट जो है वो घड़ियां हैं, तो ये हो जाएगा घड़ी। क्या है, घड़ी। उसके बाद कह रहा है कि सभी बटन टिकट है, अंदर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बटन हो जाएगा। क्या है, बटन हो जाएगा। कोई स्टैंप घड़ियां नहीं है, कोई स्टैंप जो है वो घड़ियां नहीं है, तो यहाँ जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, स्टैंप हो जाएगा। क्या है, स्टैंप, स्टैंप हो जाएगा, यानी कोई स्टैंप जो है वो घड़ियां नहीं है। या ये यहाँ भी हो सकता है, अगर आप बनाना चाहते हैं तो यहाँ भी स्टैंप होगा, तब भी हमारा वही निकल कर आता है। अब यहाँ से देखते हैं, कोई टिकट स्टैंप नहीं है, ये गलत होगा। कोई बटन घड़ियां है, ये गलत होगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा, आंसर 19 के बी हो जाएगा। ना तो निष्कर्ष एक और ना ही दो कथन को अनुसरण कर। अगला प्रश्न है कि गांधी जी ने छुआछूत के उन्मूलन और दलित वर्गों के उत्थान के लिए हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, कब की थी, आंसर हो जाएगा डी, 1932 ईस्वी में। कब, 1932 ईस्वी में। भारत में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम 5वीं पंचवर्षीय योजना के खाली स्थान वर्ष में शुरू किया गया था, और इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पहले। क्या है, पहले वर्ष।
5वीं पंचवर्षीय योजना चला था 1974 से लेकर 78 तक में रोजगार बढ़ाने और गरीबी उन्मूलन पर जो है वो जोर दिया गया था। साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया गया? साद नोंग क्रेम का 5 दिवसीय धार्मिक उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मेघालय में। यह पर्व अच्छी फसल के उत्पादन और लोगों के खुशहाल जीवन के लिए जो है वो मनाया जाता है। लोगों के खुशहाल जीवन के लिए मनाया जाता है। अगला है, ए किसी कार्य को 60 दिन में पूरा कर सकता है। बी ए से 25% अधिक कुशल है, वे एक साथ 15 दिन तक कार्य करते हैं। अकेले सी शेष कार्य को 14 दिन में पूरा करता है। एक साथ बी और सी मूल कार्य को 5/8 भाग को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि बी को कार्य करने को लगा समय कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 60 गुना 100/125 बराबर कितना होगा? 48 दिन। क्या है? 48 दिन। अब ए का कार्य करने में लगा 60 और बी का लगा कितना? 48, क्योंकि ए से 25% अधिक कुशल है। अब दोनों का अगर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 240। अगर हम क्षमता की बात करें तो इसकी 4 आती है, इसकी 5 आती है। अब माना कि सी की क्षमता जो है, सी की क्षमता कितनी है, तो इसको x मान लेते हैं। अब a प्लस बी जो है वो कितना दिन साथ करता है? 15 दिन करता है। प्लस जो है वो क्या है? 15 दिन करता है। अब प्लस सी जो हो जाएगा वो कितना दिन करता है? 14 दिन करता है। टोटल काम तब खत्म हो जाता है 240। इससे हमें x का मान निकल के चला जाएगा। तो आइए ए और बी के रखते हैं। 4 + 5 क्षमता गुना 15 + 14 सी बराबर 240 हो जाएगा। सी के जगह पर आप x भी रख सकते हैं, क्योंकि हम क्षमता जो हम माने हैं वो क्या माने हैं? वो क्षमता माने हैं, x माने हैं। अब इसे सोल्व करते हैं तो ये हो जा रहा है 135 + 14x बराबर 240। x बराबर जो आ रहा है वो 7.5 यूनिट आ रहा है। 7.5 यूनिट आ रहा है। अब हमें क्या निकालना है कि b और c मूल कार्य को 5/8 कितने दिनों में करेगा? तो अभिष्ट समय बराबर जो आ जाएगा वो सबसे पहले तो हमें निकालना है कि 240 बटा कितने लोग मिलके, बी और सी। बी की क्षमता क्या है? 5 है और सी का कितना है? 7.5 है। और कितने भाग? तो 5/8 भाग। बस इतना कर देना। इसे कैलकुलेट कीजिएगा। 30 गुना 5 बटा 12.5 कितना आएगा? 12 दिन आएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो 12 दिन आएगा। एक और मेथड से बना सकते हैं कि ए को कार्य पूरा करने में लगा समय कितना होता है? ए के कार्य को करने में लगा 60 दिन होता है। बी को कार्य करने में लगा समय कितना हो जाएगा? 48 निकाल लीजिएगा। और ए प्लस बी द्वारा 15 दिनों में किया गया कार्य कितना होगा? तो 1/60 + 1/48 गुना 15 बराबर कितना हो जाएगा? 9/16 भाग। क्या है? 9/16 भाग। अब शेष काम कितना हो गया? शेष काम बचा कितना? 1 में से 9/16 घटा दीजिए, ये हो जाएगा 7/16 भाग। क्या है? 7/16 भाग बच गया। अब सी के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा समय कितना होगा? सी के द्वारा तो ये हो जाएगा 14 गुना कितना है? 16/7 यानी 32 दिन हो जाएगा। क्या है? 32 दिन हो जाएगा, क्योंकि सी जो है वो बचे हुए कार्य को 14 दिनों में पूरा करता है, तो इसका हो गया 32 दिन हो जाएगा। सी के द्वारा पूरा कार्य करने में लगा 32 दिन। अब बी और सी द्वारा कार्य में लगा समय कितना हो जाएगा? तो ये जो हो जाएगा बी और सी का होगा 5/8 गुना 48 प्लस 48 गुना 32 बटा 80 बराबर ये क्या हो जाएगा? 12 दिन। यही हमारा जो है आंसर आएगा। तो आप ऊपर वाला मेथड बना सकते हैं, काफी थोड़ा इजी और आसान भी है। आंसर जो हमारा हो जाएगा 12 दिन। अगला है, छित्रक के रूप में एक 35 सेंटीमीटर बाल्टी पानी से भरी है। इसके निचले और ऊपरी सिरों की त्रिज्याएं क्रमशः 12 सेंटीमीटर और 18 सेंटीमीटर है। यदि इस बाल्टी से पानी एक ऐसे बेलनाकार ड्रम में डाला जाता है जिसकी आधार की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो ड्रम में पानी कितनी ऊंचाई तक जो है वो भरेगा? यहाँ पर क्या कर रहा है कि छित्रक जो है उसका आयतन निकाले। छित्रक का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? आयतन बराबर ये हो जाएगा 1/3 पाई h कैपिटल R स्क्वायर स्मॉल स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यानी हो जाएगा यहाँ पर 1/3 गुना 22/7 गुना 35 इंटू 18 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर प्लस 18 गुना 12, यानी 110/3 इंटू 324 प्लस 144 प्लस 216, यानी 110/3 गुना 684 25,080 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। 25,080 सेंटीमीटर क्यूब। माना कि बेलनाकार ड्रम में पानी डालने पर इसकी ऊंचाई 10 सेंटीमीटर हो जाती है,
तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच बराबर कितना 25,080। यहाँ से मान रख दीजिए ये 22/7 गुना 20 गुना 20 गुना एच बराबर क्या हो जाएगा 25,080। और जब इसे कैलकुलेट कीजिएगा एच का मान तो ये आ जाएगा 25,080 गुना 7 अब बट्टा हो जाएगा 22 गुना 20 गुना 20 यानी 19.95 सेंटीमीटर हो जाएगा। कितना 19.95। आंसर जो हो जाएगा वो डी आ जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं कि व्यक्ति एक काम का 1/5 भाग 3 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी की दक्षता ए की आधी है। ए और बी एक साथ मिलकर काम करते हुए उस काम को आधा भाग कितने दिनों में कर सकता है। व्यक्ति ए के द्वारा 1/5 भाग करने में लगा समय जो है वो कितना है 3 दिन है। तो ए के द्वारा कुल काम करने में लगा समय कितना हो जाएगा 3 गुना 5 यानी 15 दिन लगेगा। ए के द्वारा कितना लग गया 15। अब बी की दक्षता ए से आधी है तो बी को लगने में कितना दिन लगेगा 30 दिन लगेगा काम करने में। अब ए को 15 बी को जो है 30 है। अगर एलसीएम ले लेते हैं तो ये जो हो जाएगा कितना ये 30 हो जाएगा। ए का जो क्षमता आ जाएगा कितना 2 है, इसका 1 आ जाएगा। और ए या बी साथ आधे काम को करने में कितना लगा रहेगा। एक साथ मिलकर काम करते उस काम को आधा भाग कितने दिनों में करेगा। तो ए और बी मिलकर यानी 3 है, आधा भाग कितना है 30 यूनिट है, उसको 15/3 कर देना है, कितना आ जाएगा 5 दिन हो जाएगा। क्या है 5 दिन आंसर आ जाएगा। आंसर जो हो जाएगा वो ए होगा। अगला प्रश्न है एक दुकानदार ने 40 वस्तुएं प्रति वस्तु 50 की दर से खरीदे, उसने 35 वस्तुएं 20% के लाभ पर बेची। शेष 5 वस्तुएं क्षतिग्रस्त पाई गई और उसने उन्हें 10% हानि पर बेच दिया। उसका कुल प्रतिशत लाभ ज्ञात करना है। तो 40 वस्तुओं को सबसे पहले तो हमें क्रय मूल्य निकालना होगा। क्रय मूल्य जो हो जाएगा 40 गुना 50 बराबर कितना होगा 2000 रुपया हो गया। 35 वस्तुओं का विक्रय मूल्य निकालिए। 35 वस्तु के विक्रय मूल्य जो हो जाएगा 50 गुना 120 बटा 100 गुना 35, क्योंकि कह रहा है कि 35% जो है वो 35 वस्तु को 20% के लाभ पर बेच दिया गया है। तो ये हो जाएगा 60 गुना 35 बराबर 2100 रुपया। अब शेष 5 वस्तुओं का विक्रय मूल्य जो है वो क्या कर रहा है कि हानि पर बेच दिया है। कितने 10% की हानि पर। तो ये हो जाएगा 50 गुना 90 बटा 100 गुना कितना 5, ये हो जाएगा 225 रुपया। तो लाभ बराबर कितना हो जाएगा 2100 प्लस 225 माइनस 2000 घटा देंगे तब ये आ जाएगा कितना 325 रुपया। तो लाभ परसेंट बराबर कितना आ गया 325 गुना 100 अब बटा कितना पे तो 2000 पे। आंसर हो जाएगा 16.25%। 16.25%। यानी जो पहले 35 वस्तु को बेचे हैं उसका हमें निकाल लेना होगा क्या है विक्रय मूल्य। ये क्या है विक्रय मूल्य है। उसके बाद क्या है एक और विक्रय मूल्य जो 5 वस्तु को बेचे हैं 10% की हानि पर, इसमें 20% के लाभ पर। तो ये 225 2100 जुड़ गया, उसमें से 2000 क्रय मूल्य घटा देंगे तो लाभ निकल जाएगा। इसी तरह लाभ परसेंटेज में निकल जाएगा। 27 नंबर प्रश्न है कि लोहे से बने एक अर्धगोलीय कटोरे का व्यास जो है वो 84 सेंटीमीटर है। 21 रुपये प्रति 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर के दूसरे अंदर की ओर टीन चढ़ाने में लागत क्या हो जाएगा। तो अर्धगोला का आंतरिक व्यास कितना है। आंतरिक व्यास जो है आंतरिक व्यास वो 84 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या क्या हो जाएगा त्रिज्या जो हो जाएगा वो 42 सेंटीमीटर हो जाएगा। अर्धगोला का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर यानी 2 गुना 22/7 गुना 42 गुना 42 हो जाएगा यानी 11,088 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और पेंट में कुल खर्च कितना हो जाएगा 11,088 गुना 21/100 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 2328.48। आंसर हो जाएगा कितना बी हो जाएगा। वह आनुवांशिक विकार कौन है जिसमें एक व्यक्ति में मुख्यतः पौरुष विकास होता है, मादा लक्षण होते हैं और बांझ होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा बी क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनेफेल्टर सिंड्रोम होता है। लिफ्ट में व्यक्ति का भार तब अधिक होता है जबकि लिफ्ट क्या होता है। आंसर हो जाएगा ऊपर की ओर एक समान त्वरण से अगर गमन करे तो जो भार हो जाएगा आर बराबर हो जाएगा mg प्लस ma हो जाएगा। और नीचे गमन करने पर हल्का अनुभव होता है। आर बराबर जो होता है mg माइनस ma होता है। किस एक प्रक्रिया में किस निकाय द्वारा ना तो उष्मा का अवशोषण होता है और ना ही उष्मा विमुक्त होती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी एडियाबैटिक। क्या है एडियाबैटिक प्रोसेस में जो होता है उष्मा नियत रहता है, तापमान परिवर्तित होता है। इसे रुद्रोष्म प्रक्रिया यानी एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हैं। अगला है
निम्नलिखित किरण युग्मों में से कौन सी प्रकृति में विद्युत चुंबकीय होती है? और इसका आंसर हो जाएगा डी, एक्स किरणें एवं गामा किरणें। क्या है? एक्स किरणें एवं गामा किरणें। प्रमुख विद्युतीय चुंबकीय किरण जो है वो कौन है? गामा है, एक्स है, अल्ट्रा वायलेट है, अबरक्त है, क्या है? अबरक्त है, माइक्रो है, और कौन है? रेडियो है। क्या है? रेडियो। सभी विद्युत चुंबकीय तरंगे जो है आवेशहीन होते हैं और इन सभी तरंगों का वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है, अल्फा, बीटा, कैथोड, एनोड और ध्वनि, ये सब जो है वो विद्युत चुंबकीय तरंगे नहीं है। अगला है, एक विशेष लौह तार का विद्युत प्रतिरोध R है, यदि इसकी लंबाई तथा त्रिज्या दोनों को दुगना कर दे तो क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा प्रतिरोध मान आधा हो जाएगा और विशिष्ट प्रतिरोध मान जो है अपरिवर्तित रहेगा। क्या है? अपरिवर्तित रहेगा, क्योंकि R बराबर जो हमारे पास फार्मूला होता है वो कितना होता है? रोयल बाई होता है A होता है, यानी A मतलब पाई R स्क्वायर होता है। तो लंबाई को दुगना कर रहे हैं, त्रिज्या को दुगना कर रहे हैं, L1 को 12 कर रहे हैं, R1 को जो है 2R कर रहे हैं, तो हमारा निश्चित है कि वो R/2 हो जाएगा नया प्रतिरोध। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा A हो जाएगा। क्या है? A हो जाएगा। निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आ सकती है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, 1 से देखिए 3 गया है, कितना किया है? +2 किया गया है, इसमें +4 किया गया है, 7 से 13 किया गया है, +6 किया गया है, +8 किया गया है, 8 से कितना किया गया? +10, ये अब करेंगे +12, तो ये हो जाएगा 43। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नीचे दिए गए विकल्पों में आकृति में से उस आकृति का चयन कीजिए जिसमें प्रश्न आकृति छिपी है या निहित है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। 35 नंबर प्रश्न काफी इजी है, आप इसे सोल्व कर लीजिएगा, कोई भी एक ऑप्शन पकड़ के। इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा? सी, प्लस और माइनस के। प्रश्नानुसार अगर विकल्प सी के चिन्हों को बदलने पर क्या हो जाएगा? 26 - 2 × 8 + 4 अब भागा 1। जब इसे सोल्व कीजिएगा तो 14 आएगा, जो कि इसे संतुष्ट कर रहा है। आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा। अगला है, 5 सहकर्मी एमा, एथन, ग्रेस, हन्ना और इसाक एक वृत्ताकार मेज पर केंद्र की ओर जो है वो मुख करके बैठे हैं। 5 लोगों को बैठने के सबसे पहले हमें जगह बना लेते हैं। उसके बाद कह रहा है हन्ना एमा और ग्रेस के बीच बैठी हुई है। जो हन्ना है, क्या है? हन्ना, वो किसके बीच बैठे हुए है? तो ये बैठे हुए ग्रेस और किसके बीच में? ग्रेस और एमा के बीच में। तो इधर जो हो जाएगा वो एमा हो जाएगा। सभी का जो है वो केंद्र की ओर मुंह है। क्या है? केंद्र की ओर। इसाक एथन के दाईं ओर बैठा हुआ है। इसाक जो है एथन के दाईं, अगर मान लिया कि हाँ एथन होगा तो इधर जो होगा इसाक होगा। क्या है? इसाक दाईं ओर बैठा है। एथन और एमा पड़ोसी नहीं है। एथन और एमा पड़ोसी नहीं है, यानी ये जो है वो ग्रेस जो है वो पड़ोसी है। ग्रेस के ठीक बाईं ओर कौन बैठा या बैठी है? बाईं ओर। तो ग्रेस के बाईं ओर जो है वो हन्ना। आंसर हो जाएगा सी। 36 के जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। और 37 नंबर प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा वो ये हो जाएगा। दर्पण चित्र जो होगा वो ए में बनेगा। बगीचा, फूल, पुस्तकालय, सही आंसर जो हो जाएगा वो ए, पुस्तकें। जिस प्रकार बगीचा में विभिन्न प्रकार के फूल होते हैं, उसी प्रकार पुस्तकालय में विभिन्न प्रकार के जो है पुस्तकें होते हैं। भारत सरकार ने पहला राष्ट्रीय सुरक्षा सेमीकंडक्टर निर्माण संयंत्र शक्ति स्थापित करने के लिए किसके साथ समझौता किया है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूएसए के साथ। जुलाई 2024 में निर्माणाधीन सिंकुल्ला सुरंग से किसे जोड़ा जा रहा है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। क्या है? हिमाचल प्रदेश और लद्दाख को। एक चुनाव में 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला। 2 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा। इसमें जीतने वाले उम्मीदवार को कुल मतों का 48% मत मिले और वह 1100 मतों से चुनाव जीत गया। चुनाव में मतदाताओं की कुल संख्या ज्ञात कीजिए, यह देखते हुए कि डाले गए सभी मत जो है वो वैध है। यानी अगर बात किया जाए 100% मतदान हुआ तो जीतने वाले उम्मीदवार को मिला 48%। क्या है? 48%। और जो डाले गए वोट कितना था? तो यहाँ पर जो है 8% मतदाताओं ने अपना मत नहीं डाला, ये 8% नहीं डाला है। तो जो डाला गया है वो कितना है? तो वो है 92%। क्या है? 92%। अब हारने वाले उम्मीदवार को जो मिला है 92 - 48 बराबर 44%। क्या है? 44%। और 48 - 44 का अंतर जो है वो कितना दिया हुआ है? 1100 मतों से चुनाव जीत गया, यानी 1100 दिया हुआ है। तो 4% बराबर कितना आ गया? 1100। तो 100% बराबर निकल जाएगा, बिल्कुल निकल जाएगा। 1100 गुना 100/4 बराबर कितना हो जाएगा? 27,500। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। एक पुलिसकर्मी ने एक चोर को
400 मीटर की दूरी से देखा। पुलिसकर्मी ने उसका पीछा करना शुरू किया तो चोर भी भागने लगा। चोर की चाल और पुलिसकर्मी की चाल का जो अनुपात है वो है 7:8। कितनी दूरी में दौड़ने के बाद पुलिसकर्मी चोर को पकड़ लेगा? तो यहाँ पर कह रहा है कि 7:8 है। अगर माना कि चोर और पुलिसकर्मी के बीच की दूरी जो तो दिया हुआ है 450 और अनुपात भी 7:8 है, तो पुलिसकर्मी द्वारा चोर को पकड़ने में तय की गई दूरी पहले निकल। दूरी बराबर जो हो जाएगा कितना है 450 गुना 8/8 माइनस 7, क्योंकि जो है ये 8 के स्पीड से पकड़ेगा और ये जो होगा 8-7, ये हो जाएगा 3600 मीटर, यानी 3.6 मीटर में पकड़ लेगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा सी हो जाएगा। नीचे दिए गए तालिका 5 फैक्ट्रियों द्वारा उत्पादन की गई खिलौनों की संख्या को दर्शाती है। अब F2 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या F4 द्वारा निर्मित खिलौनों की संख्या का कितना प्रतिशत है? तो F2 को 450 है और F4 का जो है वो 150 है। तो 450 बटा 150 गुना 100 कर देना है, ये हो जाएगा 300%। क्या है 300%। आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा। नीचे दी गई तालिका को अध्ययन कीजिए और नीचे दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए कि ऊपर दी गई तालिका के अनुसार किस देश में सबसे ज्यादा पॉजिटिव केस है? यहाँ पर देखते हैं, हल करते हैं कि सबसे पहले एक एक करके निकालना होगा। अगर यूएसए की बात करते हैं तो ये 12%, 14,000 है, तो ये जो निकल जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 14,000 गुना 12/100 यानी 1680 हो जाएगा। क्या है 80 हो जाएगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव केस है इतने में निकालना है। 12,000 के 8% कितना निकल जाएगा? 12,000 के 8% 960 हो जाएगा। 10,000 के 12% निकल जाएगा वो 1200 निकल जाएगा, और 10,000 का 11% निकल जाएगा 1100 रुपया हो जाएगा। सॉरी 1100 हो जाएगा केस। तो यूएसए के पॉजिटिव केस की संख्या कितना हो गया? तो सबसे ज़्यादा 1680 यूएसए के सबसे ज़्यादा ही पूछ रहा है, तो हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला है रमेश एक वस्तु को 236 रुपया में बेचकर 46 रुपया का लाभ कमाता है। लाभ प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो सीधे 46/236 माइनस 46 कर दीजिए, क्योंकि क्रयमूल आ जाएगा, क्रयमूल से ही होता है लाभ बटा क्रयमूल गुना 100। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 24.21%, 21%। बी हमारा सही आंसर। शेविंग क्रीम की मृदुता को निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा संवर्धित किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा सी पोटेशियम कार्बोनेट। क्या है? पोटेशियम कार्बोनेट। जब ध्वनि ठोस सतह से टकराती है तो क्या होगा? आंसर हो जाएगा ध्वनि अवशोषित और परावर्तित हो जाती है, अवशोषित और परावर्तित हो जाती है। अगला है पेनिसिलिन खाली स्थान से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है, और इसका सही जवाब हो जाएगा सी फफूंदी से प्राप्त एक एंटीबायोटिक दवा है। पेनिसिलिन की खोज किसने किया? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। अगला प्रश्न है कि 8 वाट प्रतिरोध का एक तार बीच में 180 डिग्री से मोड़ दिया जाता है, दोनों अर्धभाग आपस में ऐंठ दिया जाता है, अब प्रतिरोध क्या होगा? एक जो है वो 8 वाट या 8 ओम का जो है वो वायर है। क्या है? 8 ओम का जो वायर है उसे 180 डिग्री पे मोड़ दिया जाता है, यानी यहाँ से एक यहाँ कर दिया जाता है और एक जो है वहाँ से 180 डिग्री पे कर दिया जाता है। अब पूछ रहा है आधे भाग को तो आपस में दिया जाता है, प्रतिरोध क्या होगा? तो 4-4 हो गया, और वो भी पैरेलल कॉम्बिनेशन में हो गया। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना जानते हैं कि जितना जो है आर पैरेलल जो किया गया है आर ओम बटा एन हो जाता है, यानी आर कितना दिया हुआ है? 4 दिया हुआ है और बटा 2 गो है, तो ये हो जाएगा 2 ओम। क्या है? 2 ओम। आंसर हो जाएगा बी। या इस फॉर्मूला से बना सकते हैं आर इक्विवेलेंट बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है, 1/4 प्लस 1/4, ये हो जाएगा कितना? 1/2। तो आर इक्विवेलेंट बराबर कितना हो गया? 2 हो गया। निम्नलिखित में कौन सा किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो आंसर जो हमारा हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? बी हो जाएगा। IR² जो है किसी परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। विद्युत शक्ति जो होता है वो हो जाता है W/T होता है, यानी VIT/T लिख सकते हैं, या इसे VI भी लिख सकते हैं, या ऐसे IR भी लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं I² भी लिख सकते हैं, ना कि IR² लिख सकते हैं, या इसे लिख सकते हैं V²/R इंटू R बराबर V²/R भी लिख सकते हैं। तो आप कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन ये नहीं, तो आंसर हमारा हो जाएगा बी हो जाएगा। 51 नंबर का जो प्रश्न का आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। 52 नंबर प्रश्न पे आते हैं। यहाँ पर जो किया गया है जम्स को इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा जाता है, इसको इतना लिखा है, उसी कूट भाषा में के को कैसे लिखा जाएगा? तो सीधे अपना जैसा है, काफ़ी आसान है, इसको एक एक को कोड कर दीजिएगा कि कौन कौन मैच कर रहा है। जैसे अगर एम यहाँ मैच कर रहा है, एम यहाँ मैच कर रहा है, तो इसमें कौन सा मैच कर रहा है? 1 और 6 मैच कर रहा है, 1 और 6 मैच कर रहा है। तो यहाँ भी और भी कुछ मैच कर रहा है, एस भी है, तो एम एस जो है
वो मैच कर रहा है, तो यहाँ पर होगा इस तरह इसे कीजिएगा तो आंसर जो निकल कर आएगा वो बी आएगा। क्या है, के का मान जो होगा वो 3 होगा। तैरना, तालाब, ट्रैकिंग, इसका सही आंसर जो हो जाएगा डी, मैदान। जिस प्रकार तैरना तालाब में होता है उसी प्रकार ट्रैकिंग मैदान में होता है। 1 2 2 4 8 प्रश्नवाचक है, क्या हो सकता है, 1 गुना 2 जो है, 1 गुना 2 2 हो सकता है, 2 गुना 2 4 हो सकता है, 4 गुना 2 8 हो सकता है, 8 गुना 4 32 हो सकता है। तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो 32 है, बिल्कुल है, ए हो जाएगा। शाक भक्षी, बाघ और पशु, और इसका सही आंसर जो हो जाएगा, पशु में दोनों आता है, बाघ और शाक भक्षी, आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। एक नदी पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, क्या है, पश्चिम से पूरब की ओर बहती है, यानी इधर से इधर बहती है, परंतु रास्ते में वह बाईं ओर मुड़ जाती है। रास्ते में जो है वो किधर मुड़ जाती है, बाईं ओर मुड़ जाती है, तथा एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर एक अर्धवृत्त बनाती है। एक छोटी पहाड़ी के चारों ओर अर्धवृत्त बनाती है। इसके बाद वह बाईं ओर मुड़ जाती है, क्या है, बाईं ओर मुड़ जाती है। अंत में वह किस दिशा में जो है वो जाती है, अंत में किस दिशा में जाती है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, पूरब मुहे जाती है। क्या है, पूरब मुहे। हाल ही में जारी वैश्विक बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत किस स्थान पर रहा, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 42वें स्थान पर रहा। क्या है, 42वें स्थान पर रहा। सूचकांक में भारत को जो मिला 38.6% के समग्र स्कोर के साथ 55 देशों में 42वें स्थान पर रहा। भारत के पहले एआई संचालित एंटी ड्रोन सिस्टम का नाम क्या है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंद्रजाल। क्या है, इंद्रजाल। इतना इतना का मान कितना होगा, तो काफी आसान है, ये हो जाएगा 19 + 7 - 6 प्लस हो जाएगा 19 - 6 + 9, ये हो जाएगा 20 + 22 = 42, आंसर होगा सी। वह सबसे छोटा पूर्ण वर्ग कौन सा है जो 12 और 5 दोनों से विभाज्य है, 12 और 5 से सबसे छोटा पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगा 4 × 3 × 5 गुना 3 × 5, यानी 60 × 15 बराबर ये हो जाएगा 900। आंसर जो हमारा हो जाएगा वो डी हो जाएगा। क्या, डी हो जाएगा। चलिए 61 नंबर का रहा है कि एबीसी इतना 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 है, तो ये हमें निकालना है। सबसे पहले ए अनुपात बी अनुपात सी दिखना है। क्या है, 2:5:3 है। सी और डी जो है, यहाँ डी भी है, तो सी और डी जो अनुपात है वो 5:2 है। ए बी सी डी का अनुमान कितना होगा, यहाँ 5 5 कर दीजिए, यहाँ 3 कर दीजिए, 10 25 15 6 हो जाएगा। आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा, 61 का, 61 का 1 10 25 15 6 हो जाएगा। यहाँ पर वही भरेंगे जो यहाँ पर है, और यहाँ पर इन तीनों में वही जो भरेंगे वो कितना है, यहाँ पर इन दोनों में जो भरेंगे, जो 5 है वही यहाँ भरा, ये यही भरा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। x = a sec के पावर n थीटा, y = b tan थीटा, tan के पावर n थीटा है, तो हमारा मान क्या होगा। सबसे पहले यहाँ पर जो है दिया हुआ है x = a sec के पावर n थीटा, y बराबर दिया हुआ है b tan के पावर n थीटा। x/a निकालेंगे तो ये हो जाएगा sec n थीटा हो जाएगा, और sec थीटा बराबर जो हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा, x/a के पावर 1/n। sec स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा x/a के पावर 2/n, तथा y/b निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, tan n थीटा, तो y/b के पावर n बराबर हो जाएगा tan थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा कितना, तो y/b के पावर 2 के पावर n हो जाएगा। अब समीकरण हमारे पास जो आया वो कौन सा आया, तो ये 1 था और ये समीकरण 2 है, और 1 को 2 से घटा देंगे तो हमारे पास जो हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर x/a के पावर 2/n माइनस y/b के पावर 2/n हो जाएगा। जब इसे करेंगे तो आंसर हमारा जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। क्या है, सी हो जाएगा। यदि परिमेय गुणांकों वाले एक द्विघात समीकरण का मूल इतना है तो द्विघात समीकरण क्या होगा। तो द्विघात समीकरण का एक मूल दिया हुआ है, तो चूंकि परिमेय गुणांक है इसलिए दूसरा मूल जो होगा वो कितना होगा, 2 - √3 होगा। क्या है, 2 - √3, यानी एक मूल जो है 2 + √3 है, तो दूसरा जो हमारा है 2 - √3 है। अब मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा बराबर 2 दूनी 4 + √3 + 2 - √3, 2 में 2 + √3 + 2 - √3 बराबर 4 हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा।
अल्फा इंटू बीटा बराबर जो हो जाएगा 2 + √3 इंटू 2 - √3 बराबर 1। तो द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो जाएगा। तो आंसर जो हमारा हो जाएगा कौन सा हो जाएगा 63 के जो है वो सी हो जाएगा। 64 प्रश्न है कि कोई पदार्थ प्रकृति में अम्लीय है या क्षारीय है या परीक्षण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। सही आंसर हो जाएगा सी, सूचक का, इंडिकेटर का। अगर मान लिया कि लिटमस की बात करते हैं, लिटमस का कहते हैं, तो लिटमस जो है वो क्या है नीला से लाल कर देता है। क्या है नीला से लाल कर देता है। किस में कर देता है अम्ल में कर देता है, ये अम्ल में कर देता है। और क्षार में जो है वो क्या कर देता है वो लाल से नीला कर देता है। अगला है झीलों के सुपोषण यूट्रोफिकेशन के फलस्वरूप इनमें से क्या होता है। और सही जवाब हो जाएगा ए, इनमें से सभी। हाइपोक्सिया, हाइड्रोजन सल्फाइड की वृद्धि, शैवाल का फलना फूलना, सभी। इनमें से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है, कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है तो कशेरुकु। क्या है कशेरुकु। कौमा की आकृति वाले जीवाणु को क्या कहा जाता है। इसका सही आंसर हो जाएगा डी, विब्रियो। क्या है विब्रियो। सोडियम का सबसे अस्थायी समस्थानिक 11N23 एवं 11N24 निम्न में से किस रेडियो एक्टिव प्रक्रम द्वारा विघटित होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा 11Na24 में से आना है 11Na24, 23 से 24 आना है, सॉरी 23 से 24 आना है। तो इसका जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 1 बीटा होगा। है क्या होगा 1 बीटा कण जो हो जाएगा। तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो कौन सा आएगा 68 का। तो 68 के हो जाएगा ए, बीटा किरणें के निकलने से। क्या है बीटा किरणें के निकलने से। अगला है 5 तथा 6 बजे के बीच दोनों सुइयां कब विपरीत दिशाओं में होगी। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 6 बजे होगा। 5 तथा 6 के बीच में दोनों सुइयां कब विपरीत दिशा में होगा वह 6 बजे होगा। नेक्स्ट है नीचे दिए गए श्रृंखला में गलत संख्या को चुने। गलत संख्या को चुने तो यहाँ पर जो है 4 और 7 है। अगर 4 गुना 1 + 3 करते हैं तो 7 आता है। अगला 7 गुना 2 7 दूनी 14 + 3 करेंगे तो कितना होगा 7 दूनी 14 + 3 करेंगे तो यह हो जाएगा 17। और यहाँ होगा कितना 18 लिखा हुआ है तो ये इक्वल टू नोट है 18। चलिए तीसरा करके देखते हैं। अगर 17 रहता तो 17 गुना 3 कितना 17 का मान +3 कितना हो जाएगा 54, जो कि सही है। 54 गुना कितना हो जाएगा वो हो जाएगा 4। 54 गुना 4 + 3 बराबर 219। ये सब सही आ रहा है तो आंसर हमारा जो है यही गड़बड़ है। आंसर हो जाएगा कितना तो ये 70 के बी हो जाएगा। आलोक एक कक्षा में शीर्ष से 19वें स्थान पे, शीर्ष से जो है 19वें स्थान पे है और नीचे से जो है 38वें स्थान पे है। तो हमारे पास 19 + 37 कर देंगे। आंसर जो हमारा आ जाएगा 7 दूनी 14 15 16 16 के 6 बाकी 1 3 1 4 1 5 56। आंसर जो हो जाएगा कौन सा ए हो जाएगा। आइए 72 नंबर प्रश्न देखते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के विश्व कप 2019 का विजेता बनने की उम्मीद है महेंद्र सिंह धोनी। भारतीय क्रिकेट टीम अच्छी है, भारतीय चाहते हैं कि भारतीय क्रिकेट टीम 2019 का विश्व कप जीते। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, केवल धारणा 1 जो है वो निहित है। भारतीय क्रिकेट टीम जो है वो अच्छी है इसलिए 19 के विजेता बनने की उम्मीद है। चलिए दिए गए आरेख में कितने त्रिभुज है ये बताना है, कितने त्रिभुज है ये बताना है। तो आंसर जो हो जाएगा वो कितना है 9 हो जाएगा। क्या है 9। उस आकृति का चयन करें जो निम्नलिखित समूह से संबंधित नहीं है। और इसका सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी, बी जो है वो संबंधित नहीं है। बी को छोड़कर अन्य सभी आकृति में बाहरी ज्यामितीय आकृति की एक रेखा अंदर वाली ज्यामितीय आकृति से एक ज्यादा है, जबकि अन्य तीनों आकृतियों में अंदर वाली ज्यामितीय आकृति एक ज्यादा है। गणेश दक्षिण दिशा में 5 मीटर चला और पूरब की ओर मुड़ गया। दक्षिण में जो है वो 5 मीटर चला और पूरब की ओर मुड़ गया। फिर वह 5 मीटर चला और अपने बाएं मुड़ा और 10 मीटर चला। क्या है 10 मीटर चला। क्या है 10 मीटर चलने के बाद रुक गया। वह फिर अपने बाएं और मुड़ा और 5 मीटर चला। क्या है 5 मीटर चलकर रुक गया। अब गणेश अपने आरंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो 5 मीटर पे। क्या है 5 मीटर पे। यह था आरआरबी एएलपी का प्रैक्टिस सेट। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।